स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 5। चैप्टर नेम है मिठाई वाला। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें कविता दिया है जो पढ़ेंगे, केवल पढ़ने के लिए ये है, फेरी वालों की आवाज़ें। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाज़ारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि इम्फहान के साहर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ लेते, लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ न भी लेनी होती तो भी फेरी वालों की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। इसमें बताया गया है कि दिल्ली शहर में कोई भी फेरी वाले आते थे तो इतनी सुरीली आवाज़ में गा गा कर सबको बहलाते थे, फुसलाते थे कि इस तरह से वो गाते थे और इतना मोहित करते थे कि लोग मजबूर होकर उसके सामान को खरीदते थे। फेरी वालों को गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुग़लों के ज़माने में शाहजहाँ के काल से शुरू हुआ। शाहजहाँ की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचे। घर की औरतें अपने घरों की डयोढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सके। शाहजहाँ काल से ही ये फेरी वाले का चला आ रहा था कि शाहजहाँ की इच्छा ऐसी थी कि वे फेरी वाले बेचेंगे तो घर की औरतें अपने घर से ही सामान खरीद सकेंगे और उन्हें कोई देख नहीं सकेगा। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, किराने का लड्डुआ सरौली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। ये आम बेचने वाले ऐसे कविता गा गा के अपने आम को बेचता था। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता। नन्हे के अब्बा चक्कू लाना चक्के लाना, सच्ची कहना फीके या मीठे। खरबूजे वाला इस तरह से गा गा कर अपना खरबूजा बेचता था। बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। वो अपने शकरकंदी की तारीफ़ करके अपना शकरकंद बेच रहा था। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में। वे अपने ककड़ी की तारीफ़ करके और अपनी ककड़ी को बेचता था। तो ऐसे फेरी वाले आते थे और तरह तरह के सुरीले आवाज़ में गा गा कर अपने सामान की तारीफ़ करके लोगों को बहला फुसला के अपने सामान को बेचते थे। यहाँ आपके चैप्टर समाप्त होता है, आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू। इस चैप्टर